हमेशा लगता था कि यार मैं तो सही डिसीजंस लेती हूँ, सबके साथ अच्छा बिहेव करती हूँ, सबको सपोर्ट करती हूँ, पर बदले में ना मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और इस फीलिंग की वजह से कितनी बार मेरा दिल टूटा है, मेरा दिमाग गर्म हुआ है। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मैं खुद को जितना परफेक्ट और महान समझती हूँ उतनी मैं हूँ नहीं। मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं जो मुझे खुद को नजर नहीं आती। और ये बात मुझे समझ आई रॉबर्ट ग्रीन की किताब से, जिसका नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। एक्चुअली क्या है ना कि हम सब कॉन्शियसली तो करेक्ट डिसीजंस लेना चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली हमारे जो इमोशंस हैं, जैसे कि जेलसी, सेल्फ सेंटर्डनेस, ग्रुप मेंटालिटी और हमारे बायसेस हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं, इनफैक्ट नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, वरना हमारे सारे डिसीजन सही नहीं होते। इसका मतलब है कि अगर हम इन इमोशंस को और इन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स को समझ लें तो हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेफिनेटली बेटर हो सकती है। तो अगर आपके डिसीजंस भी गलत जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी फैमिली में या फिर आपके वर्क स्पेस में टेंशन बढ़ रही है, तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि, दी ऑथर ऑफ रोमांसिंग टारगेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने अंदर झांक कर, अपने इमोशंस को समझकर अपने डिसीजंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे तो हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, हमारे एक्सपीरियंसेस भी अलग होते हैं, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस की वजह से हम जो इमोशंस फील करते हैं ना, उनमें सिमिलैरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको गुस्सा किसी भी बात से आया हो, लेकिन हम सब इस इमोशन से रिलेट करते हैं कि गुस्सा आना किसे कहते हैं। इसका मतलब है कि हम जितना ज़्यादा अपने आप को, अपने इमोशंस को, उन ट्रिगर्स को समझेंगे ना कि किस किस बात से हमारा दिमाग खिसक जाता है, उतना ही हम अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करके बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। बट बिफोर वी डिस्कस मोर, दिस चैनल इज अबाउट बुक्स एंड बिजनेस। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। एंड ऑन दैट नोट, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ऑन द सर्फेस ये सोचना गलत नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग बहुत क्लेवर स्पीशीज हैं और हम सोच समझकर रैशनल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन असली बात ये है कि हमारे डिसीजंस रैशनैलिटी पर कम और इमोशंस पर ज़्यादा बेस्ड होते हैं। तो हमारे अंदर के इमोशंस और ये रैशनैलिटी की जो लड़ाई है ना, ये सालों से चलती ही आ रही है। पता भी है कि इस जॉब में हमारी ग्रोथ नहीं है, फिर भी स्टिक अराउंड कि अरे यार, अगर रिजाइन कर दिया ना तो बॉस को बुरा लग जाएगा। सेम कंफ्यूजन फैमिली मैटर्स में भी होता है। और इसी दिल और दिमाग की लड़ाई में हम बार बार गलत डिसीजंस लेते हैं। सबसे पहली चीज, डिसीजंस गलत कब होते हैं? जब हम तैश में आकर इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, विच मीन्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए द फर्स्ट थिंग वी नीड इज पेशेंस। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि जहाँ इमोशंस आ जाते हैं वहाँ पेशेंस किसके पास बचता है? आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट टू बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस हमें अपना रिस्पॉन्स टाइम बढ़ाना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आपको किसी मैटर पर डिसीजन लेना है तो हबड़ा तबड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थिंक इट थ्रू, एक दिन का टाइम लो, अपने दिमाग को ना थोड़ा सा कष्ट दो और ये सोचो कि मेरे डिसीजन का मेरे साथ साथ और लोगों पर क्या असर पड़ेगा। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि भाई मैंने तो डिसीजन ले लिया, इसका दूसरों पर क्या असर पड़ेगा, उससे मुझे क्या करना। ये जो मुझे क्या वाला एटीट्यूड है ना, ये तभी तक चलता है जब तक आप सफ़र में अकेले हो। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगे, अपना बिजनेस हैंडल करोगे, अपनी टीम्स को हैंडल करोगे, उस समय आपका एक डिसीजन बहुत सी लाइफ्स को इम्पैक्ट करेगा, जिसके जिम्मेदार आप ही होंगे, फिर चाहे वो डिसीजन सही हो या गलत। तो क्यों ना सोच समझ के डिसीजन लेने की आदत हम आज से ही शुरू करें। सो फॉर इंक्रीजिंग योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज इंक्रीज योर रिस्पॉन्स टाइम। दूसरी चीज, हम ये रियलाइज ही नहीं करते कि कुछ फैक्टर्स जैसे कि फेवरेटिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब कॉन्शियसली हमारी डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्हें हम कहते हैं बायसेस, जैसे कि कॉन्फर्मेशन बायस। कॉन्फर्मेशन बायस का मतलब है कि हमारे दिमाग ने पहले ही एक डिसीजन ले लिया है और फिर हम रीजंस ढूंढते हैं उस डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे कि नॉनवेज खाने वाले लोगों का ना दिमाग बहुत गर्म होता है, तो अगर आपने दिमाग में ऑलरेडी ये व्यू पॉइंट बना लिया है तो आप हर गुस्सा करने वाले इंसान का बिहेवियर उसकी ईटिंग हैबिट से रिलेट करोगे। दैट इज कॉल्ड कॉन्फर्मेशन बायस एंड दैट डेफिनेटली कैन लीड टू रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, ये आप भी जानते हो। नेक्स्ट है कन्विक्शन बायस, यानी कि ये सोचना कि किसी चीज़ को लेकर मैं जितना ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग महसूस करती हूँ या करता हूँ उतना ही सही मेरा डिसीजन है।
फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से अगर आपका इमोशनल अटैचमेंट है एंड बिकॉज ऑफ दोज इमोशंस आपका ये डिसीजन लेना कि यही पार्टी सही है और यही पार्टी देश के भले के लिए काम कर रही है विदाउट कंसिडरिंग द वर्क दे आर डूइंग और द पॉलिसीज दैट दे आर मेकिंग फॉर पीपल, ये क्लियरली एक बायस है, एक तरह का फेवरेटिज्म है। फिर चलते हैं अपने देश के सबसे कॉमन और पॉपुलर बायस की तरफ, जो कि है अपीयरेंस बायस। जो अपीयरेंस में अच्छा दिखता है, रिच दिखता है, फेमस दिखता है, हमारा दिल और दिमाग ऑटोमेटिकली उस इंसान की तरफ खिंचता है, उसके फेवर में जाता है। सी ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो अगर आपके कॉलेज में 2 प्रोफेसर्स हैं, ओके, एक जो दिखने में बहुत स्मार्ट हैं, बहुत हैंडसम है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ब्यूटीफुल हैं, और दूसरे जो सिंप्लिसिटी फॉलो करते हैं, तो बिना उनकी नॉलेज चेक किए या फिर ये समझे हुए कि वो आपकी जर्नी में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट पर आपको कितनी नॉलेज दे सकते हैं, आपका ये सोचना ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस के हु इज बेटर देन द अदर, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। अनदर एग्जाम्पल इज ग्रुप बायस, मतलब कि ग्रुप का सजेशन जो है वही ठीक है। तो हमारे ये जो बायसेस है ना, जाने अनजाने हमारे डिसीजन मेकिंग में दे इंटरफेयर इन अ वेरी बिग वे एंड दे दे डायरेक्ट इन अ वे जहाँ की हमारी डिसीजनिंग गलत हो जाए। इसलिए डिसीजन लेते समय थोड़ा सा क्रिटिकल होना, थोड़ा सा दूसरी पार्टी की तरफ से सोचना या फिर औरों का ओपिनियन कंसीडर करना अच्छा रहता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप एक इमोशनलेस रोबोट बन जाओ कि सिर्फ लॉजिक के बेसिस पर डिसीजन लो। डिसीजंस में इमोशन ज़रूरी हैं, लेकिन जो भी डिसीजंस आप लो ठंडे दिमाग से लो, कीपिंग योर फेवरेटिज्म एंड योर डिस्क्रिमिनेशन असाइड। हर इंसान की हिडन चाहत होती है कि लोग उसे नोटिस करें, और सिर्फ यही नहीं, हम सब के अंदर किसी ना किसी डिग्री का अहंकार छुपा होता है, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। और ये अहंकार हमारे अंदर डेवलप होता है एट अ वेरी अर्ली एज, बिटवीन द एज ऑफ 2 to 5 ईयर्स। आपने सही सुना, बचपन में ही हमारी ईगो डेवलप हो जाती है। बच्चा जब ये समझने लगता है कि उसकी एक अलग आइडेंटिटी है फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स। हमारे अंदर की ईगो 2 फैक्टर से बनती है एंड बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। एक हमें अननेसेसरी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाता है और दूसरा हमें इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो बच्चों में अहंकार बनने के 2 कारण होते हैं। पहला कि या तो पेरेंट्स बच्चे में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि बच्चा अपनी खुद की आइडेंटिटी बना ही नहीं पाता। दैट इज़ फैक्टर नंबर 1। या दूसरा फैक्टर है कि पेरेंट्स बच्चे को इतना इग्नोर करते हैं दैट द चाइल्ड फील्स कि किसी को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब इन दोनों केसेस में इन एक्सपीरियंसेस की वजह से बच्चा लो सेल्फ एस्टीम और इनसिक्योरिटी महसूस करने लगता है। ऐसे में इंसान का अहंकार उसका टूटा सेल्फ एस्टीम जोड़ने की कोशिश करता है थ्रू पैटर्न्स लाइक जेलसी, इनसिक्योरिटी, अटेंशन सीकिंग, कंट्रोलिंग नेचर, या फिर सब कुछ पर्सनली लेना, क्रिटिसिज्म ना हैंडल कर पाना। लोग कहते हैं कि अहंकारी लोग ना खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जबकि अहंकारी लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो खुद से प्यार ही नहीं करते। अगर आपको लगता है या आपको कभी फीडबैक मिला है कि आपका अहंकार बहुत ज़्यादा है, तो आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। अहंकारी लोगों में एम्पैथी की भी कमी देखी गई है। एम्पैथी का मतलब है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम, दूसरों का दर्द कितना ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। और एम्पैथी एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें दूसरे लोगों से कनेक्शन बनाने में बहुत मदद करती है। जब हम दूसरों को जज करते हैं ना, तो इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हम भी हर दिन मुखौटा लगाकर घूमते हैं। हम हमेशा वो बातें करते हैं जो लोगों को सुननी पसंद है, जिसका हमें पता है कि इसका सामने से कोई कॉन्फ्लिक्टिंग जवाब नहीं आएगा। वो बातें बोलते हैं जो लोगों के फेवर में जाती हैं। तो हमें किसी के बारे में सुनकर उनके कैरेक्टर के बारे में ओपिनियन डेफिनेटली नहीं बनानी चाहिए। इंसान का कैरेक्टर बातों से नहीं, इस बात से पता चलता है कि वो लोगों के साथ कितने कंफर्टेबली बिहेव करते हैं या कितनी रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं, टीम्स में कैसे काम करते हैं, किसी से कुछ सीखने की उनकी कितनी चाहत है, या फिर वो किसी सिचुएशन में अपने आप को कितना नेचुरल फोर्स के दौरान अडेप्ट कर लेते हैं। सो टू बी एबल टू टेक डिसीजंस, चेक योर ईगो लेवल्स एंड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर्स। ऐसे एक भी इंसान को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, भाई मैं तो नहीं जानते जिसमें सिर्फ अच्छाइयाँ हों, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये सीखना है कि कैसे हम अपने हर ट्रेड को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे अपने एडवांटेज में यूज़ कर सकते हैं। हमें ज़िंदगी ने जो भी दिया हो, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करना हमारे खुद के हाथों में है। और ये ट्रांजिशन उतना मुश्किल भी नहीं है जितना कि हम आमतौर पर सोचते हैं। देखो, हमारा हर कैरेक्टर ट्रेड
ह्यूमन बिहेवियर का एक हिस्सा है, उसका एक रिफ्लेक्शन है और उसमें कोई शर्म की बात है ही नहीं। अगर आप लेट्स से बहुत ज़्यादा शर्मीले हो, आप बहुत ज़्यादा शाय हो, देन देयर इज नथिंग टू फील अशेम्ड अबाउट इट। शाइनेस ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है। तो डिसीजन लेते समय ये बात बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आप अपने इमोशंस को कितनी अच्छी तरह समझते हो। हमारे नेचर का एक और एस्पेक्ट है ईर्ष्या, मतलब कि जेलसी, लेकिन कोई ये मानता ही नहीं है। अब ये तो सच है कि अगर हमें जो चाहिए और वो हमारे पास ना होकर किसी और के पास है, तो नेचुरल सी बात है कि ईर्ष्या तो होगी ही। और वैसे भी दूसरों की थाली में ना लड्डू कुछ ज़्यादा ही दिखते हैं। जेलसी के कुछ बायोलॉजिकल रीजंस हैं। देखो, बाय नेचर हम कंपेरेटिव हैं और हर वो चीज़ पाने की कोशिश करते हैं जो हमने सच में देखी हो या फिर हमने इमेजिन करी हो। लेकिन लोग जेलसी की फीलिंग को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये फीलिंग एक्सेप्ट करने का एक मतलब ये भी होता है कि आप खुद को दूसरों से कम आंक रहे हो। लेकिन जेलसी को इग्नोर करने से या फिर डिनाई करने से कोई भी फायदा नहीं होता है। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट। हाउएवर, अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि हाँ मैं जेलस हूँ, सभी कहीं ना कहीं जेलस होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आपका ब्रेन उस एस्पेक्ट को छुपाने की बजाय उस पर काम करने के बारे में सोचेगा। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए आपको पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन और फेवरेटिज्म को परे रखना सीखना होगा, आपको अपने ईगो लेवल्स को समझना पड़ेगा और आपको अपने नेचर के हर एस्पेक्ट को, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे एक्सेप्ट करने की आदत डालनी होगी। एक्सेप्टेंस किसी भी बदलाव की तरफ हमारा पहला कदम है। अगर रिसेंटली आपके कुछ डिसीजंस गलत हुए हैं तो उन्हें जस्टिफाई करने की बजाय एक्सेप्ट कीजिए और ज़रा ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि आप क्या बेहतर कर सकते थे। अगले एपिसोड में हम इन्हीं लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर को और नज़दीक से समझेंगे, ताकि हम पहले ही ऐसे डिसीजंस लें जिन्हें हमें बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड से आपने ये ज़रूर सीखा होगा कि हम खुद को जितना परफेक्ट समझते हैं उतने हम होते नहीं हैं। पर घबराने की कोई भी बात नहीं है, हम कभी भी खुद को बदल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये एपिसोड उन फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए जो किसी भी वजह से करेक्ट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते विद द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक अपने फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन को साइड में रखकर ठंडे दिमाग से डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।